वात यानी कि वायु, वायु मूवमेंट और मोशन करती है। सबको पता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि बाहर जाकर देखो हवा चल रही है कि नहीं, तो आप देखेंगे पत्ते हिल रहे हैं कि नहीं। तो वायु जो है वो मूवमेंट करती है, और सेकंड जो करती है वो करती है ड्राइनेस, क्योंकि जितनी अच्छी हवा होगी उतना ही पानी जल्दी सूख जाएगा और खुश्की और ड्राइनेस होती है। तो यही चीज हमारी बॉडी में होती है। हमारी बॉडी में वायु का जो मेन स्थान होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बड़ी आंत में। और जब आप कोई लेक्सेटिव लेते हैं, कोई पेट साफ के लिए चूरन या पाउडर लेते हैं, तो ये जो गैस, जो वायु आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, ये पेट के ऊपर वाले हिस्से में आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से कि आपको ब्लोटिंग होती है, और देन ये आपकी ब्लड वेसल्स में और दूसरे ऑर्गन्स में चली जाती हैं। ब्लड वेसल्स में जहाँ भी गैस स्टक होगी वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सिर में जाएगी तो हेडेक होगा, अगर जॉइंट्स में जाएगी तो जॉइंट्स पेन होगा, ब्लड में जाएगी तो ब्लड में कमी करेगा, मतलब कि हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और एनीमिया हो जाएगा। बोन्स में जाएगी तो बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस करेगा, मतलब कि हड्डियों को कमजोर करेगा। तो जो जिनको भी वायु की प्रॉब्लम होती है ना, पेन जो होता है, दर्द जो होता है, मेन सिम्टम होते हैं, क्योंकि जहां पर भी वायु स्टक हो जाएगी वहां ब्लड सप्लाई नहीं होगी। अगर आपके घर में पानी की मोटर है, कभी आपने देखा होगा कि आप स्विच ऑन करते हैं तो भी पानी ऊपर नहीं चढ़ता है टंकी में। फिर आपको पता चलता है कि जो पाइप है उसके बीच में हवा फंसी हुई है। जब आप उस हवा को रिलीज करते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं, उसके बाद अगर आप मोटर चलाते हैं तो पानी जो है वो टंकी में चला जाता है ऊपर। तो सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है। जो गैस है, जो हवा है, वो ब्लड वेसल्स में स्टक हो जाती है, और जहाँ स्टक होती है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। बेसिकली जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो मेन सिम्टम आता है पेन का। तो पेन जो है वो मेन वायु का सिम्टम होता है। अब वायु कॉन्टिन्यूसली मोशन करती है, मूवमेंट करती है, तो ऐसे इंसान के विचार भी एक जगह स्थिर नहीं रहते, कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। और ऐसा इंसान जल्दी से फैसला नहीं ले पाता, डिसीजन नहीं ले पाता, कॉन्टिन्यूसली थॉट्स चेंज होने की वजह से। और नींद भी जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, साउंड स्लीप नहीं होती है। और ऐसा इंसान एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सकता, कॉन्टिन्यूसली मूव करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। अब वायु क्या करती है, बॉडी में ड्राइनेस करती है, खुश्की करती है। तो सबसे अच्छा तरीका है ऑयल मसाज का। आप ऑयल की मसाज कर सकते हैं, पूरी बॉडी पर कर सकते हैं, पूरी बॉडी पर नहीं कर सकते तो नाभि पर आप ऑयल डेली अप्लाई कर सकते हैं, चाहे सरसों का तेल, चाहे नारियल तेल, या फिर तिल का तेल। डिपेंड करता है आपके एरिया के अकॉर्डिंग, आप किस एरिया में रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, और किसी की पित्त प्रकृति भी होती है, वात के साथ साथ पित्त प्रकृति भी होती है, कफ प्रकृति भी होती है। देन उसके अकॉर्डिंग तासीर पर डिपेंड करता है, गर्म है, ठंडी है। बट आप सरसों का तेल अप्लाई कर सकते हैं नाभि पर, पैर के तलवों पर, मतलब पाम्स पर, सोल्स पर, और अच्छे से उसकी रबिंग कर सकते हैं आप, तो आपको रिलीफ मिलेगा। और पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, हमारी जो दादियाँ होती थी, नानियाँ होती थी, वो हमें देसी घी में ना बूरा डाल के खिलाती थी या शक्कर डाल के खिलाती थी, क्योंकि उससे जो है ना गैस में और वात वालों को बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है। मैं तो कहती हूँ जिनको भी वात की प्रॉब्लम है ना, उनको गाय के शुद्ध देसी घी में बूरा डाल के खाना चाहिए। और ऐसी चीजें जो ड्राइनेस करती हैं बॉडी में, जैसे कि बेसन होता है, या बाजरे की रोटी होती है, या फूल मखाना होता है, ये जो ड्राइनेस करती है ना बॉडी में जो चीजें, वो कम लेनी चाहिए या फिर कभी कभी लेनी चाहिए। और अगर आप लेते हैं तो गाय का शुद्ध देसी घी मिलाकर या फिर गुड़ या मीठे के साथ ले सकते हैं, तो आपको बेनिफिट होगा, रिलीफ पड़ेगा। और गैस वालों की पाचन बहुत अच्छा भी नहीं होता, बहुत मंद भी नहीं होता, तो नॉर्मल होता है, रहता है। तो नॉर्मल सनराइज और सनसेट के अकॉर्डिंग वो खाना अपना ले सकते हैं, बट ज़्यादा मीठा ले और ऐसी चीज़ें ना ले जो कि गैस को बनाती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, या ऐसी सब्जी जो गैस ज़्यादा बनाती है, वो चीज़ें कम लेनी पड़ेंगी।